चलिए शुरू करते हैं अपनी यूपीएलटी ग्रेड की क्लास। हमने any square matrix A can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, that is A equals to bracket A plus A transpose upon 2 plus A minus A transpose upon 2। यहाँ तक कर लिया था, अब हम इससे आगे करेंगे अपना काम। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। नेक्स्ट है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। फर्स्ट है if A is a square matrix of order m cross m, and if there exists another square matrix B of the same order m cross m, such that AB equals to BA equals to IM, then A is said to be invertible matrix and B is called the inverse matrix of A and denoted by A inverse। तो देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। If A is a square matrix of order m cross m, A आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। If there exists another square matrix B, और कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स B है m cross m ऑर्डर की, तो AB इक्वल टू BA अगर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो ऑफ ऑर्डर m cross m, यानी कि AB और BA आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि A आपकी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और B क्या है, इनवर्स है मैट्रिक्स A का, और इसे आप A इनवर्स से डिनोट करोगे। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपके पास नोट। सबसे फर्स्ट है ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स A rectangular matrix does not possess
इट्स इनवर्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंस जैसा कि फॉर द प्रोडक्ट्स बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड, कि बी ए और ए बी को डिफाइंड करने के लिए और उनको इक्वल होने के लिए एंड टू बी इक्वल इट इज नेसेसरी that matrices A and B should be square matrices of the same order। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए बी और बी ए डिफाइंड होने जरूरी है और उनका इक्वल होना जरूरी होता है। और उसके लिए जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो यही होती है कि ए और बी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो आपका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड है, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का क्या होगा, इनवर्स होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम। थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम का नेम है और ये है कि इनवर्स ऑफ ई स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if exist is unique। अगर इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। फिर है आपके पास एक और थ्योरम, if A and B, if A and B are invertible matrices of same order then AB
इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए और बी आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। इसे शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी या थ्योरम भी कहते हैं। शूज एंड सॉक्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देती हूँ आपको। चलिए, क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए काफी, वो करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्या है आपके पास 2 3 1 2 और बी है आपके पास 1 3 2 4 3 1, ठीक है। और सी है आपके पास 1 2 और डी है आपके पास 4 6 8 5 7 9। Then which of the sums a plus b, c plus d, b plus c, b plus d is defined? इसने क्या कहा, पूछा है आपसे, इसने पूछा है कि अगर ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो आप ये बताइए कि इनमें से क्या एग्जिस्ट करेगा, ए प्लस बी, सी प्लस डी, बी प्लस सी, बी प्लस डी, इन चारों में से कौन सा सम आपका एग्जिस्ट करेगा। जब सम एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। अब बी आपकी ये है, डी आपकी ये है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो इनका सम तो डिफाइंड हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 की है इसका सम, और इनमें से किसी के साथ भी डिफाइन नहीं होगा, और ये है 2 क्रॉस 1 की। तो देखिए ये दोनों जो हैं बिल्कुल अलग टाइप की हैं, किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा ऑर्डर, लेकिन यहाँ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, यहाँ भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो B प्लस डी जो है वो डिफाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक नोट है, जीरो मैट्रिक्स is the only matrix which is symmetric and skew
सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स ये आपकी सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स है जो जीरो मैट्रिक्स ये आपकी सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपके पास, इफ 2x 3, एक ये मैट्रिक्स है, फिर एक 1 2 -3 और 0 एक ये मैट्रिक्स है, फिर एक मैट्रिक्स आपकी x 8 है, फिर ये 0 है। ठीक है, ये 0 के बराबर दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन में देखिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन सब से होगी, तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई अपनी शुरू करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब इन सब से होगी तो आपको क्या मिलेगा, 2x -9 और यहां से क्या मिल जाएगा आपको 4x। ठीक है, फिर ये एज इट इज x और 8, यहाँ पर ये 0। अब फिर इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा 2x², ठीक है, -9x और इसकी मल्टीप्लाई से अब इसकी इससे हो जाएगी प्लस 32x = 0। अब यहां से देखो क्या मिला हमें, 2x² प्लस 23x = 0। तो नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास, x कॉमन, तो 2x प्लस 23 = 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू -23/2 आ गई। तो ये आपकी दो जो है x की वैल्यू हो गई है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ A is 3 × 3 invertible matrix, then show that for any scalar k non-zero ka is invertible। ये प्रूव करना है कि भाई ka इन्वर्टिबल है एंड ka इनवर्स = 1/k a इनवर्स। अगर आपके पास A 3 × 3 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है तो यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, देन शो दैट फॉर एनी स्केलर, कि अगर आपके पास कोई स्केलर है k नॉन जीरो होना चाहिए, वो k a भी आपके पास क्या हो, इन्वर्टिबल हो और k a इनवर्स = 1/k a इनवर्स के बराबर हो आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, we have proof, हमें ये तो पता है कि भाई अगर कोई चीज इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट ही करता होगा। ठीक है,
ये तो हमें पता ही है कि जो भी कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए आगे, वी है, मान लीजिए के ए है आपके पास, इसकी मल्टीप्लीकेशन आप 1 अपॉन के ए इनवर्स से करते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, के डॉट 1 अपॉन के ए और ए इनवर्स, ठीक है, ये इससे कट हो गया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1 डॉट आई, क्योंकि ए इनवर्स आई के बराबर होता है, ये आई के बराबर हो गया। तो यानी कि के ए जो है उसका इनवर्स 1 अपॉन के ए इनवर्स है। इट इम्प्लाइज के ए इनवर्स किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन के ए इनवर्स के बराबर हुआ। यानी कि जब मैंने के ए को 1 अपॉन के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो इसका मतलब के ए इनवर्स जो है 1 अपॉन के ए इनवर्स के बराबर हुआ हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक मिनट में अभी आई पानी पी। क्वेश्चन आपके पास, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of the same order, then a plus b, a minus b, यानी कि ए और बी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। आगे फिर डी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका प्रूफ, बहुत इजी है हमारे पास, प्रूफ करा हमने।
प्रूफ में हमने क्या लिया, जो प्रूफ करना है वही ले लिया, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये नहीं होगा कि आप इसमें आइडेंटिटी लगा दोगे कि a प्लस बी a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, वो एकदम से नहीं लगा सकते हो आप। अब आप इसको एक एक करके सॉल्व करोगे। जैसे कि a है, पहले इस a की मल्टीप्लाई a और माइनस b से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर हम इस b की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो आ गया बी ए हमारे पास, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से तो माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, माइनस ए बी कहाँ है, नहीं यहाँ पर तो नहीं है माइनस ए बी हमारे पास, तो देखिए कहाँ है, यहाँ पर माइनस ए बी है हमारे पास, ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी ए बी है और माइनस बी स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप करोगे अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो भी आपके यूपीआईटी ग्रेड में आए हुए हैं मैं वो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वो है इफ a इक्वल्स टू 2 -1 3 -4 5 और 1, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 2 3 4 -2 एंड 1 एंड 5। ठीक है, ये है। देन तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ए ऑप्शन है हमारे पास, ओनली ए बी इज डिफाइंड, क्या सिर्फ ए बी डिफाइंड है। बी ऑप्शन है हमारे पास, ओनली बी ए इज डिफाइंड, क्या सिर्फ बी ए ही डिफाइंड है। सी है, अभी मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सी है ए बी एंड बी एंड बी ए both are defined। D A B and B A both are not defined। ठीक है, ये है। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है तो हम ये बात जानते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तो हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाती है। अब देखिए आप अपनी मैट्रिक्स को, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। जो हमारी ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए आप क्या है। इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो यानी कि 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें देखिए इसमें 3 तो रो हैं, 1 2 और 3 और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब मैंने जब ए बी लिया, ए बी के टाइम पर जो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 हैं और बी की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 है। डिफाइंड है, सेम है ना, बिल्कुल। तो जब ये सेम है तो ए बी तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम बी ए लेंगे तो बी ए के केस में क्या होगा, बी का तो 3 क्रॉस 2 है हमारे पास और इसका 2 क्रॉस 3 है हमारे पास। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है। तो ये बी ए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि डिफाइंड होने के लिए मल्टीप्लिकेशन उनके जो 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो हमारे तो बराबर आ गए हैं, तो यानी कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस टाइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैट्रिक्स
A इक्वल्स टू 0 0 5, फिर 0 और फिर 5 और फिर 5 और फिर 0 और फिर 0 0 और फिर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इज ए क्या है ये? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स और चौथा ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो स्केलर मैट्रिक्स जब होती है तो डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट सारे के सारे स्केलर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो क्या है, अलग अलग है, 0 है, 5 है और 0 है। ये बैकवर्ड डायगोनल जो है वो 5 5 5 दिए हुए हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आगे डायगोनल मैट्रिक्स वो भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जिस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल पर 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। परंतु ये 3x3 की तो है हमारे पास, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, if A and B, if A and B are symmetric matrices of the same order, then A B transpose minus B A transpose is A, पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी है नल मैट्रिक्स, सी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, सेम ही ऑर्डर है इनका, और कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या नल है, क्या सिमेट्रिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि भाई ट्रांसपोज निकाल करके देखते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इससे दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक हो सकता है, अगर नहीं होता तो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज और इस होल का ट्रांसपोज अब निकालते हैं, तो क्या होगा ये ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब भी ट्रांसपोज खुलता है तो कैसे खुलता है, ये आगे पीछे होकर के खुलेगा ये, ठीक है। यानी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यानी कि ट्रांसपोज करके फिर दोबारा ट्रांसपोज, तो बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज और ए, या कह दो बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस कॉमन निकाला तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और यहाँ क्या था लेफ्ट में ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया है, तो यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, if A and B are two skew symmetric matrices of, एक मिनट, if A and B are two skew symmetric matrices of same order, then AB is then AB is symmetric matrix if fill in the blank। तो सोचिए आप, अगर ए और बी आपकी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो आप ए बी को सिमेट्रिक कब कहोगे? क्या कंडीशन होती है ऐसी कि आपकी ए बी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर वो सिमेट्रिक हो जाए? अगर ए बी बी ए के बराबर आए तो समझ लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट ए बी है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपके पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और आपको ये पता करना हो कि ए बी आपकी सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप बी ए निकालिए। अगर वो ए बी के ही बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if A and B are matrices, if A and B are matrices of same order, if A and B are matrices of same order, then 3A minus 2B dash is equal
2 किसके इक्वल होगा? अगर हम इसका ट्रांसपोज कर ले, ये दोनों सेम है, ट्रांसपोज लोगे तो स्केलर्स बाहर निकल जाएंगे और अंदर हमें क्या मिलेगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, 3a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ matrices is defined if order of the matrices is dash। एडिशन कब डिफाइंड होता है मैट्रिक्स का? अगर उनका ऑर्डर सेम हो। मैं ऊपर करवा चुकी हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट if two matrices A and B are of the same order, then 2A plus B equals to B plus 2A। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा? यस, ये सच है। आप इनको एडिशन को जो है आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन इज मैट्रिक्स subtraction is commutative? Always। इसका आंसर है नो। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कभी भी हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। कॉम्यूटेटिव सिर्फ तभी होगी अगर दोनों मैट्रिक्स सेम हो, क्योंकि तभी वो जीरो देंगे आंसर, वरना कभी भी ये सेम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, यानी कि लिख लो ये a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a ऑलवेज। इज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन is associative always? क्या ये हमेशा एसोसिएटिव जो है, नहीं, ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हमेशा एसोसिएटिव होगी, वही है? नो, ये भी जरूरी नहीं है। a माइनस b माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो और एसोसिएटिव हो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है
AB equals to AC implies B equals to C for any three matrices of same order always। इसका आंसर है, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ए बी और अगर ए सी का प्रोडक्ट बराबर है तो बी इक्वल टू सी होना ही चाहिए फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ऑलवेज। पर ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मेरे पास ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स है और बी और सी मेरे पास चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्ट होने पर ए बी और ए सी जीरो मैट्रिक्स ही देंगे। ए मैंने जीरो कंसीडर कर ली, बी और सी में चाहे कुछ भी लूं, आंसर तो इक्वल ही आएगा। अब ए बी और ए सी तो इक्वल आ रहा है, लेकिन बी और सी तो अलग अलग हुई उस टाइम पर, तो यानी कि बी इक्वल टू सी होना नेसेसरी नहीं है। ये फॉल्स है, हमेशा सच नहीं होगी ये बात। ठीक है, कुछ होमवर्क लिख लो आप अपना। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे कह देना कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, नंबर आप डाल देना कि आपका नहीं निकला है तो फिर मैं कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 cross m and 3 cross n respectively, and m equals to n, then order of matrix 5a minus 3b is, A ऑप्शन है m क्रॉस 3, B ऑप्शन है 3 क्रॉस 3, C ऑप्शन है m क्रॉस n, D ऑप्शन है 3 क्रॉस n। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क है। अगर कोई क्वेश्चन ना निकले तो क्वेश्चन नंबर डाल देना और लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। मैं वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू 0 1 1 0 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए है 0 1 1 0, बी है 1 0 1 0, सी है 0 1 0 1,
डी है 1001, ठीक है। कुछ टफ भी दे दो, आई थिंक टफ दे देने चाहिए। चलिए लिखिए, इफ मैट्रिक्स A equals to Aij 2 cross 2, where Aij 1, if I not equal to j, 0 if I equals to j, then A square is equal to identity matrix, B option, A x। चलिए करते हैं। C 0 मैट्रिक्स D नन। फिर है फोर्थ, द मैट्रिक्स वन 0 0 0 2 0 0 0 4 is identity matrix D symmetric matrix D C skew symmetric matrix D none। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ, if A is a matrix
of order m cross n and B is a matrix such that AB transpose and B transpose A are both defined, then order of matrix B is A है m क्रॉस m, B है n क्रॉस n, C है n क्रॉस m, D है m क्रॉस n। नेक्स्ट है सिक्स्थ, if A and B are matrices of same order, then AB dash minus BA dash is A। पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन नल मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चौथा ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस यहीं तक।